भगवान श्याम सुंदर खेल रहे पालने में, गोपियां झुला रही हैं, गीत गा रही हैं। यशोदा मैया ने सोचा कि आज तो मैं नाच लू नेक। मैं 6 महीना को छोरा भयो, सबरी नाच गई कूद गई, मेरे घर में इतने उत्सव हो गए पर मैं आज तक खुशी में नाची ना। अबे छोरा सो रो, आज मोह को बढ़ो है, अरे दारियो गीत गाओ, मैं नाचूंगी आज तो। अब सबरी गोपियां गीत गा रही हैं, काऊ ने फूकनी ले ली, काऊ ने रोटिन को चिमटा ले लियो, काऊ ने बेला तमाशो, और अपने आप संगीत चालू और गीत गा रही हैं। यशोदा नाच रही है। अब यशोदा को लगा कि छोरा जग न जाए क्यों ढोलक की आवाज में। चलो लाला जगेगो या के टेंशन में मैया लाला को उठा के पालने आंगन के बाहर दरवाजे पे बाबा की गाड़ी के नीचे लटका के आ गई। बाबा यहाँ सोले शांति से, और नेक आज नेक ढंग से नाच लेंदे तेरी खुशी में। भगवान दरवाजे पे गाड़ी के नीचे झूल रहे पालने में, और वो कौवा इंतजार कर रहा था, आज घर बैठे शिकार मिल गया। मैया अंदर महल में गई नाचने, भगवान के गीतन पे नाच रही। पर यहाँ सुखदेव कह रहे हैं अब भगवान के गीत पे नाचवे से फायदा का, भगवान तो तेने बाहर पटक दियो है। इसीलिए जब भी भगवान का कोई उत्सव हो, भजन हो, नाचना हो, कूदना हो, तो भगवान को पहले चौकी पे स्थापित कर लो और फिर वहीं नाचो जहां भगवान बैठे। उनको दूर मत करो, तुम दूर मत जाओ, संकट आ सकता है, परेशानी आ सके। भगवान को रात के 12 बजे अंधेरा हो गया, राक्षस ने रूप धारण कर लिया मारने वाला, गाड़ी पे वजन बढ़ा दिया, गाड़ी चर्राटे मारे। ठाकुर जी समझ गए, मामा ने भेजो दिखे, और मामा को भेजो भोए, अगर ये नाराज होके गया तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, आको उद्धार करो भाई, मामा को आदमी है ये। और शास्त्र यही कहता है कि अगर कोई हमारे रिश्तेदार के गांव से आवे तो रिश्तेदार से ज्यादा उसकी सेवा चाकरी करनी चाहिए, जिससे वो जाके बदनामी ना करे। भाई हम तेरी ससुराल गए, तू तो बहुत गीत गावे, मैं सारो ऐसो है, मेरी सारे की बीवी ऐसी है, वो तो भैया पानी को ना पूछे। तो भगवान ने कहा मामा का भेजा हुआ है तो जरा कुशल कर दे इसको, खातरदारी अच्छी कर दे इसके। परमात्मा ने एक लात मारी ठोकर अंगूठे की, सीधे पैर से धड़ाम गाड़ी उल्टी पुल्टी करके चिथड़े उड़ा दिए, मक्खन के और गाड़ी के और राक्षस के। माया टूट के अलग, मायापति नीचे और माया ऊपर। जिस घर में है उस घर में संकट ही संकट आते रहते हैं। आज नंद बाबा के घर में मैया ने ऐसा कर दिया, माखन ऊपर और कृष्ण भगवान नीचे और माल पानी। और ये सारी दुनिया की ऐसी बुद्धि हो चुकी है अब तो कि पैसा के आगे सब गए चूल्हे में। मैयो ओ माँ, हाँ बेटा पूजा तू कर लियो मेरे बदले की, मैं जा रहा हूं कमाए वे। बताओ पूजा बदले की है जाए का? तो भगवान सुन रहे हैं ऊपर से, वो कह रहे कि तेरे बदले की श्वास तेरी मैया को दूंगा, तेरी बंद हाथ से। घर के बाहर निकले, चक्कर खा के गिर पड़े, मर गो। कि बदले की पूजा हो सकती है तो बदले की श्वास भी मां को ही दूंगा मैं तो। इसीलिए अकल पे पत्थर ना डालो, अकल खोलो, महात्मा इंद्र देव जगाने आए हैं। सब कुछ बदले का होवे पर भगवान का पूजा पाठ बदले का मत करो। बारात में बदले पे जाओ, न्योते में बदले पे जाओ, कपड़े बदले में पहनो। चाचा को न्योतो आयो, तुम चले जाओ बारात में, कोई टेंशन ना। पर तुम पूजा पाठ बदले में करेंगे तो लफड़े हो जाएंगे तुम्हारी जिंदगी के। संकटासुर को मार दिया। 3 महीने गुजरे, भगवान 9 महीने के हुए तो तृणाव्रत राक्षस आया, भवंडर बनाकर भवंडर, ए गोल गोल आंधी तूफान बन के आया, पूरे गोकुल को नचा डाला उसने। आज भैया यशोदा ने एक और गलती कर दी, भोजन पका के रोटी चपड़ के थाली में धर के नंद बाबा को परोस दी। ले जी गुड्डू के पापा खाए ले। भगवान कहने लगे मैया बिना परमात्मा को भोग लगाए अपने आदमी को खाना दे रही है, बता भगवान भूखे सो रहे। बवंडर को बुला लिया, आजा, जब मैया के भोजन है और बाबा सबन नचाए के फिरी कर दे यहीं पे।
आंधी घर में घुसी महाराज, दरबारे धड़ाम धुड़ूम, छपड़िया उड़ के अलग, खटोटी अलग, परात अलग, कटोरी अलग, बाबा टोपी बचावे, मैया अग्नि बचावे, चूल्हा बुझावे, आग न लग जाए, सब में मिट्टी होगी महाराज, पूरे भोजन में रेत, सबरी रेत बारू जमुना जी की। इसका अर्थ यह है कि भोजन पके तो चंदिया भगवान के नाम के पहले चुपड़ के प्लेट में धर के गैया को जिमा के आओ, बाद में फिर पति को दो, भैया को दो, छोरा को दो, छोरी को दो। एक बार भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाए, सब दोष निकल जाए, फिर खिलाओ। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तुम्हारे बच्चों को शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन का दोष निकालने के लिए भगवान को भोजन भोग लगाना चाहिए, भोजन का दोष निकल जाता है उससे। आप तो दोष का ही भोजन खा रहे हैं सब, होटल पे कहां भोग लगा रहा कोई है? बोलो है जी, परसों समोसा खा रहे थे, हरी चटनी लाल चटनी डलवा के भोग लगाया था कि नहीं? अरे महाराज, समोसा सामने हो, हरी चटनी हो, उसमें लाल हो, है, फिर कहाँ भगवान का ध्यान आता है? जीव का पानी रोकना मुश्किल हो जावे कि भगवान को याद करे। सच कह रहे महाराज, कितना भी चटपटा चाट खाओ पर ठाकुर जी को खिलाओ, उनको भी ये सब पसंद है, खिलाओ। तुमको जो पसंद है वो उनको खिलाओ, जो जो पवित्र दिखे वो परोस दो भगवान को। और जो चीज तुम्हें पसंद है भगवान नहीं खाते ऐसी गंदी, भगवान को ध्यान करके माफी मांग कर कहो, प्रभु आप पवित्र कर दो इन चीजों को, हमारी बुद्धि बदल दो, हम भी आपकी तरह सुंदर 56 भोग में से ही भोग लेते रहें, अन्न ही भोग में खाएं, अन्न का ही भोजन करें। मांस अंडा मछली ये सब भोजन में कभी यूज ना करें, इनका परम त्याग करें, हमेशा के लिए त्याग कर दो। कोई गलती कोई भूल हो गई है तुमसे, उस भूल को माफी मांग लो और नया जीवन कर लो, नया परिवर्तन कर लो, नया शुरुआत कर लो। बंधुओं, बहुत फायदे में रहोगे, जन्म और भी लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तुमने बहुत काले पीले हरे सफेद किए, कर्म मुक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान से माफी मांग के अपने आप को नए जीवन में, नए रास्ते पे डालो, नया जीवन शुरू करो। अरे चलो ना, किसी महापुरुष की छाया पकड़ लो, किसी महापुरुष की उंगली पकड़ लो, वो जिधर ले चले उधर चले चलो। मैं कहता हूं आपको परम सत्य लाभ होगा, आपको अवश्य हित होगा, कभी धोखा नहीं होगा उस तरह चलने से। बिल्कुल मत पूछो, मत सोचो, चल पड़ो। अपनी माँ और पिता की पगडंडी पे बालक चलता है तो बिना गिरे, बिना कांटों के, बिना फंसे चला जाता है। अपने रास्ते बनाते हैं तो बहुत सारे कांटों से गुजरना पड़ेगा, गड्ढों से गुजरना पड़ेगा, उन्हें प्लेन करने में संघर्ष करना पड़ेगा। बने हुए रास्ते ऋषि मुनियों के हैं, उन पे चलो। गीता ने रास्ता बनाया है, भागवत ने बनाया है, उस पे चलो। अच्छा अवसर मिला है तो उसका मौका उठाओ, फायदा उठाओ। तृणावर्त को भगवान अंतरिक्ष में लेके बंद कर दिए, लौट के भगवान पधारे, पालने में आए, 11 महीने के भगवान हो गए। बृहतवासौ पदम तिष्ठम युक्तम वाचा न ब्रूयताम। यशोदा मैया ने आज सोचा कि छोरो बड़ो है वो, दांत निकलवे लग गए छोरा के, 2 दांत आ गए। अब 2 दांत आ गए भगवान के तो मैया ने उंगली पकड़ के खड़ा किया, खड़े हो गए। बेटे चलो, चलने लग गए। बेटे बोलो, बाबा बाबा कहो, पापा पापा कहो, जो कहना कहो। पापा तो होगा नहीं उस समय, 5000 साल पहले कहाँ पापा था, ये पापा तो अभी आया 75 साल पहले है, बताओ। और खुशी के मारे मरे जा रहे हैं, सबको बीपी हुआ रखा है पापा की खुशी में, इतना खुश है पापा। बूढ़े बूढ़े आदमी भी पापा कह दे तो बहुत खुशी लगती है उनको। अरे मैं कहता हूं उम्र के हिसाब से बुलवाओ, 40-45 तक पापा कहलवाओ, बाद में बच्चों को शिक्षा दो, एक दिन बिठाओ घर में उनको, भाई मैं 40 का हो गया, अब पापा नहीं चलेगा, अब जना तू उम्र के हिसाब से बोल, पिताजी पिताजी कहे। अब 70-75 साल का कोई बुढ़ा हो
और उसको कोई पापा पापा कहे तो कैसा लगे है? अरे मम्मी की उम्र हो, पापा की उम्र हो, उतना कह लो ना। पापा पापा ही रहेगा, पापा मम्मी रहेगी, कोई बदल नहीं रहे। खाली आपको उच्चारण बदलना है। उच्चारण बदलने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। पिताजी कहो पिताजी, उम्र के हिसाब से। अच्छा, अब बड़ी मुश्किल क्या हो गई है, अब एक जैसे लगते, माँ बेटी, बहू सास, सास ससुर सब एक जैसे लगते। समझ में नहीं आता कि बहू कौन है और सास कौन है। मुश्किल यहाँ पे आ गई है जबरी। अच्छा, कॉलेज में जाओ तो ये नहीं समझता कि विद्यार्थी कौन है, स्टूडेंट कौन है और टीचर कौन है। सेम टू सेम 1.5 साल का डिफरेंस है स्टूडेंट में और टीचर में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोटा की कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, आईआईटी कॉलेज जाके देख लो, इतना फर्क बचा है। अब बताओ कैसे होगा काम? 1 साल सीनियर। इसीलिए रिस्पेक्ट खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया। उम्र के साथ में सम्मान को बढ़ाओ, ऐसे नाम रखो अपने, उम्र के साथ नाम अच्छे लगे ऐसा नाम बताओ, ऐसे नाम रखो। पहले नाम रहे लजवंती, बहुत बढ़िया नाम। 150 साल की अम्मा हो जाए तब तक भी नाम जच रहा है। लजवंती, रुक्मिणी, रोहिणी, ये नाम ऐसे है कि बुढ़ापे तक, मरते दमे तक बोलते रहो, अच्छे लगते हैं। अच्छा, किसी कन्या का नाम हो स्वीटी, और स्वीटी हो जाए एक साथ 70 साल की। 70 साल की स्वीटी को क्या बोलने का दादी को है? ओ स्वीटी स्वीटी स्वीटी, स्वीटी ना सुन रही, फिर क्या बोलना? दादी स्वीटी, ओ दादी, ओ स्वीटी दादी। पर दादी के साथ नाम मैच नहीं खा रहा, इसलिए नाम गुरुजी से रखवाओ, अच्छे महात्माओं से रखवाओ, अपने आप मत रखो। ऐसे नाम है कि कुछ उम्र के बाद वो नाम बिल्कुल अच्छे लगते। नाम ऐसा होना चाहिए जो जचे हर अवस्था में। इसीलिए 5 लोगों के बीच में पहले नाम रखे जाते थे। दादी, ताई, पंडित जी, मम्मी पापा और नानी नाना, इतने लोग होते थे पहले नाम रखने में। अब बताओ नाम कहां से रखें? मम्मी का ही नाम ऊट पटंगा है तो बच्चे के नाम कहां से आएंगे अच्छे? इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है जिंदगी में। नाम से बहुत कुछ होता है। एक दिन में चलना, एक दिन में बोलना, एक दिन में बैठना, एक दिन में खेलना, मेरे परमात्मा सीख गए। कई काम ऐसे होते हैं जो एक दिन में आ जाते हैं, ज्यादा दिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों की बुद्धि इतनी बढ़िया होती है, वो तो परमात्मा का है। एक बार समझा दिया कि ऐसे ऐसे गियर डालो, ऐसे चलाना, ऐसे क्लच छोड़ना, ऐसे छोड़ना। आदमी दिन भर में सीख जाता मोटरसाइकिल, कार, और कोई कोई महीनों ना सीखे। किसी को तो बताना ही नहीं पड़ता, वो देख के सीख जाता है एक ही दिन में। सार बुद्धि ठाकुर जी की अनमोल बुद्धि। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ब्रह्मलोक से देख रही भगवान को, छत पे चढ़ गए भगवान आज अकेले। ब्रह्मा जी को कहा देखो जी आओ, देखो देखो परमात्मा अकेले छत पे कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं। सब देवी देवता चले गए पर मैं ना गई। मेरा मन कर रहा है कि मैं दर्शन कर आऊं। ब्रह्मा की पत्नी दर्शन के ललचा में है और वो अकेले में ही मिलना चाहती हैं, सबके सामने नहीं मिलना चाहती। तो ब्रह्मा जी ने कहा खाली हाथ मत जा, दर्शन को जा रही है तो कुछ लेके जा, प्रभु के अर्पण करना। तो क्या ले जाऊं? तो कहा ले ये मैंने अभी अभी बनाई है बांसुरी, सरस्वती जा भेंट कर दे। आप ध्यान करना, ज्ञान करोड़ों लोगों को होता है पर सरस्वती प्रसन्न नहीं है तो वो अच्छा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान कुछ नहीं है, बोलना सरस्वती प्रसन्न है, बहुत बढ़िया बोलते, धमाल मचा रहे। सरस्वती माता बंसरी लेकर पहुंची, छत पे ठाकुर जी के होठों पे रख दी, दर्शन किया, पैर छुए और कहा प्रभु कृपा करके ये गुप्त दान है, इसको किसी को बताना मत, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बांसुरी आई कहां से।
9 छिद्र की बांसुरी है महाराज। शाम को जाओगे घर बैठ के अपने शरीर में छिद्र गिनना कितने। नवद्वाराम परयोध्यायाम अष्ट चक्राम विवर्धते। 8 चक्र 9 दरवाजे की ये मानव की शरीर की ये पूरी ये नगरी है। और ये कैसे बज रही है, इसमें श्वास कौन डाल रहा, राग अनुराग प्रेम कौन फूक रहा है, तो वो है कृष्ण, वो है विष्णु है। ब्रह्मा जी केवल रचना करते हैं, पालन नहीं कर सकते बांसुरी का, तो ठाकुर जी के अधरों पे होठों पे रख दी और भगवान ने प्राण फूक दिए बांसुरी में। और बांसुरी में जब भगवान ने प्राण फूके तो हाय राम पूरे ब्रज में धूम मच गई। बांसुरी बजते ही गैया चारा खाना बंद कर दी महाराज, बछड़े रमाना बंद कर दिए, गोपियां पानी खींच रही कुआं से, पानी खींचना बंद, बाल्टी धुड़ुम कुआं में। जो जहां जैसा खड़ा वैसा चुपका का चुपका रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसी ध्वनि ऐसा स्वर कानों में पड़ा। और बंधुओं ये एक के साथ नहीं, ये आपके साथ कलयुग में भी होता रहता है। कभी कभी कोई ऐसी आवाज कान में आ जाती है कि अपन ही खुद खड़े होकर सुनते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। गोपियां खिंची चली आई परमात्मा की बांसुरी सुन के। अधरम प्रियान वाक्यम च मेघम योग श्रृंखला मधुरम न वैराग्य मुक्ति नाम सारम मंत्र प्रवाहिते। भगवान कृष्ण गोपियों को वैराग्य के मंत्र प्रवाह कर रहे हैं स्वर के साथ। और भैया जो जाने वही ताने संगीत के बारे में क्या बज रहा है। अच्छा सबको लगता है संगीत पर, पशु पक्षी सबको, भैंस के अलावा सबको अच्छा लगता है संगीत, ये ध्यान रखना। भैंस को अच्छा नहीं लगता संगीत, बाकी सभी जानवरों को संगीत से प्रीत है, प्रेम है, प्रेम। और संगीत अगर अच्छा नहीं लगे ना तो पशु पक्षी रुकेंगे नहीं तुम्हारी पुचकारी से। पुचकारी ये संगीत का ही स्वर है। संगीत सबको आता है पर भैंस पे पुचकारी को कोई असर हो तो क्या कहावत है राजस्थान में, भैंस के आगे बीन बजाना। मुरलिया बाले रे सांवरिया प्यारे रे, हाय हाय मुरलिया बाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया
कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ए मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, ए मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, 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 मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरे मनमोहन भगवान की जय हो, श्री मुरलीधर भगवान की जय हो, गोपियों के नाथ की की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गोपियों ने भगवान की उस बांसुरी के माध्यम से ही भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का श्रवण किया। गोपियां भगवान के उस ज्ञान से भगवान के रूप को दर्शन कर रही हैं। प्रवर्त रूपम न वर्धितो व्याख्या, कैसे व्याख्यान हो रूप का, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, भगत बिना ना राम ठिनाई। गोपियां बहुत दिन से भगवान के बारे में सुनती तो आ रही थी पंडितों से, बाबाओं से, पर कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। पर आज गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के अंदर के ब्रह्म को देखा बांसुरी के माध्यम से। भासौ शरीरम न वसतै युक्ताम। बांसुरी दो प्रकार की है, एक वासनाओं से भरा हुआ लीला करने वाला शरीर, वो भी बांसुरी है। वासना वसैती शरीरम, जिस शरीर में 9 छिद्र हैं, 10वां छिद्र बंद है और उसमें वासनाएं भरी हैं, वो भी एक बांसुरी है। वो बांसुरी क्या करती है? वो मन को लुभाती है, इंद्रियों को लुभाती है। और एक वो बांसुरी है जो कृष्ण के हाथ में है, वो आत्मा को लुभाती है, मन और बुद्धि को चेतन करती है, जागृत करती है, सुधारती है। डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लगवाओ और अपने घर में पप्पा के हाथ से लगवा लो, फर्क आएगा दोनों में। दवा वही है पर सुई का फर्क आएगा कि डॉक्टर की सुई पकेगी नहीं और पापा के हाथ की पके बिना रह सकती नहीं है। अनुभव, आप क्या परोस रहे हैं बांसुरी से, हारमोनियम से? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा राग, स्वराग, कौन से शब्द हैं? गीता भागवत गाई जा रही है यहां, तो संगीत गीता भागवती गा रहा है। ऑर्केस्ट्रा में बजेगा ढोल ढपल्ला तो वहां अलग गीत गाए जाएंगे, संगीत वही बजेगा, वही निकलेगा। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज गोपियों की जीवन में ऐसा नया मोड़ आया, न घर की न घाट की, कहां जाएं क्या करें।
अब श्याम की बांसुरी के बगैर रहा नहीं जाता और घर वाले बांसुरी सुनने नहीं देते। हमारी कथा पांडाल में भी 2-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीछे के गेट से आना पड़ा है। कहीं का कहकर कहीं आना पड़ता है। किसी किसी घर में ऐसा प्रतिबंध है धार्मिक कर्मों पर। गोपियों के घर में भी ऐसा ही था। ग्वाल वालों ने, पतियों ने कहा टांग तोड़ देंगे गई तो। बड़ी बड़ी जाती है उठ के, काम का ध्यान नहीं, पानी का ध्यान नहीं, बाल गोपाल का, गैयन को, सबन को ध्यान भूल गई। बा नंद के लाला के पीछे पड़ी रहो दिन भर रात भर। भगवान के प्रति अधिक प्रेम परिवार पे भारी पड़ता है, ये ध्यान रखना। इसलिए भगवान और महात्माओं से जो प्रेम है ना, उसको पर्दे में ही रखो। अगर तुमने खुल के करना शुरू करे हो ना, तो सबरे विरोधी हो जाएंगे घर के लोग। भगवान से ज्यादा नहीं चलता किसी को, थोड़ा थोड़ा माथा टेक लो, फूल चढ़ा दो, बस इतना ही ठीक है। भाई हमारी बच्ची बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ में ध्यान दे, पूजा पाठ करके ही खावे। और बच्ची ने ज्यादा करना चाहे, बच्चा ज्यादा करना चाहे, बहू ज्यादा करना चाहे, तो सब झगड़े, टेंशन। अच्छा, कुछ लोग तो इतने खराब हैं कि यहां तक बोल देते कि भगवान का खाए दे जागो। दिन भर राम 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 माला जपते रहते हो, माला जपते रहते हो कि भगवान खाए आवेगा, दे भी आवेगा, नौकरी करने आवेगा। कुछ लोग यहां तक बोल देते। अरे बाबड़ो, ऐसे अपशब्द कभी कभी मत बोला करो गुस्से में आकर। हाँ, कई लोग वृंदावन बार बार आते और घर पे जाके पिटते, मुझे बता देते। ज्यादा नहीं चलता ना। क्यों नहीं चलता? आप ज्यादा पैसा लाओ, पूरे घर को चलेगा। ज्यादा लाओ पैसे, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, घर वाले सब कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तुमने माला बढ़ाई, आज 1000 माला करनी है, 1000 माला का मतलब 5 घंटे लगेंगे। और 5 घंटे भजन में बैठे तो पूरे घर के माथे घूमने लग जाए। पूरे घर को माथो घूमे है। 9:30 बजे कब करेगा भजन? 9:30 बजे, 10 बजे निकलना है। बताओ, ये वो है। अरे रे रे, वो कर रहा है ना तो करने दो। बड़ी मुश्किल से तो ये भज मारो मन चित्त लगो है, नहीं तो ये मन कहाँ लग रहा हो भगवान में 5 घंटे। इसलिए बड़ी मुश्किल से अगर मन लगा है तो उसे खुशी खुशी लगने दो, और घर वाले उसका सपोर्ट करो। भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम बहू आई ऐसी, ऐसा बच्चा आया, ऐसी दादी है कि सबके हिस्से का कम से कम कुछ कर रही है, कुछ तो हो रहा है। वैसे हिस्से का तो होगा नहीं, पर जो हो रहा है उससे घर का भला जरूर होगा, सबका उद्धार जरूर होगा। क्यों? गंगा जी सब जाते नहीं, कोई घर का जाता वहीं से बोतल भर लावे, और बोतल भर के पंडित जी बुला के बोतल पुजवा में और खुलवा में सबन को चम्मच में एक एक पिला दें, और सब लोग खुश। गंगा एक बोतल में सब लोग खुश। एक ही आदमी ले आया, एक आदमी की तनख्वाह से पूरा घर पल जाता है। ऐसे एक आदमी की भक्ति से पूरा घर तर जा सकता है। कोई पर करे तो सही है। एक आदमी की तनख्वाह 8-10 लोगों को जिमावे खिलावे सब ठीक ठाक कर दे। एक आदमी का पुण्य है वो तनख्वाह, सब घर की ब्याह शादी कर दी उसने। एक आदमी भगत हो जाए तो सारे घर को तारने में कम नहीं रहेगा, तार देगा, पर घंटे 9 देने पड़ेंगे नौकरी की बराबर। नौकरी 9 घंटे में होवे, 10 घंटे में होवे, तनख्वाह 45,000 आवे, 65,000 आवे, पूरो घर मजे लूट रो है। तो 9 घंटे भजन होने दो, एक आदमी को घर में छोड़ दो भजन पे, और फिर देखो कैसे कैसे दरवाजे खुलते तुम्हारे उद्धार के। हवा लगेगी ठंडी ठंडी कूल कूल। हाँ, गुरुदेव कहते तो आप सब सही हैं, पर करे क्या? अति सर्वत्र वर्जते। ज्यादा तो सब कुछ अच्छा नहीं है। भजन के लिए भी भगवान कहते ज्यादा मत करो,
उतना ही कर लो जितना तुम खाते पीते हो। हाँ, कितना भजन करना चाहिए वैसे? मेरा सिद्धांत जैसा, मैं जैसे करता हूं वैसा बता रहा हूं। आप भजन कितना करें, किसी भी काम को करने से पहले भगवान को याद करें, यही भजन काफी है। इससे ज्यादा भगवान को भजन कोई पसंद नहीं है। अच्छा, आप दिन भर घर में दिन भर बिना सांस लिए पप्पा 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 पापा 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 करो, राधे श्याम पत्थर उठा के घोपड़े पे मारा छोरी के पे, पीछे पड़ गई है पापा पापा पापा, खा के छोड़ेगी पापा 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 पापा, है कि नहीं? इसीलिए दिन भर करने की जरूरत, अब वो भी परेशान हो जाते भगवान। इसीलिए क्या करना चाहिए? खाते पीते सोते जागते काम करते भगवान को याद करते रहना चाहिए। जब सो रहे, नींद आ रही, भगवान को याद कर लो, हे परमात्मा मैं सो रहा हूं। जाग रहे, हे भगवान मैं जग गया, मेरा दिन शुभ कर देना, मेरे साथ रहना। बाथरूम में गए, परमात्मा नहा लो, मैं नहा रहा हूं। खा रहे, खा लो, मैं खा रहा हूं। भगवान मोटरसाइकिल पे हूं, बैठो। इतना बहुत है। हर जगह याद भगवान को करते रहो तो अलग से फिर आपको परेशान होने की जरूरत, भगवान इतना खुश हो जाएंगे, भाई कितना बढ़िया आदमी है ये, देखो हर पल हर श्वास सब जगह मुझे याद कर रहा है। याद करना और बोलना दोनों फर्क रहे हुए। आप अंदर ही अंदर पापा 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 करो, पापा को कोई टेंशन ना, और तुम कान पे मुंह धर के करेंगे पापा पापा पापा, मुंह मारेगा उल्टो। इसीलिए ज्यादा भगवान को शोरगुल पसंद नहीं है। इसीलिए आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, टांग बंद, हाथ बंद, जीभ बंद, फिर भगवान को भजो। भगवान को बहुत अच्छो लगे, भाई शांति को भजन है, बहुत बढ़िया भगत है। अच्छा, कुछ भगत ऐसे आमे देवी के मंदिर में नवरात्रि में कि देवी भाग जाए सीधी पहाड़न में है। राजस्थान में तो अति से ज्यादा आवे देवी और तन पे। नवरात्रि आएंगी, ओ चूट पड़ेगी है। कोई बोलेगा रामदेव बाबा आ गया, कोई बोलेगा दुर्गा बाबा आ गया, कोई काली बाबा, इन कौन कौन से बाबा घुसे पड़े तुम लोगों में, बोलो। इसीलिए भक्ति से क्या मिलती है? शांति। बोलो क्या मिलती है? शांति। शांति। और भक्ति से शांति मिलती है तो तुम शांति में रहे तो शांति दिखे, भगवान भी खुश रहे। कुछ लोग भक्ति से क्रांति करते, क्रांति, फिर उनके लिए क्या करना? कपूर लाओ, जलाओ, फिर उनके मुंह में घुसेड़ो जला हुआ कपूर। देवी शांत हो जा, शांत हो जा, देवी शांत हो जा। अच्छा, देवी भी होशियार है, उसे पता है कि ज्यादा अशांत होने में फायदा नहीं है, कपूर आ गया ये तो अच्छा है कि वो जला के जीप पे रख दे, फप बुझ जाए तो प्राण बच जाए। अगर वो साड़ी में लगा दिया जाए तो पता चल जाए देवी को। ये हा हा हु हु फू फू फाफा करते कि नहीं? ये भक्ति का मजाक है, भक्ति का अपमान है। आदमी जितनी भक्ति करे उतना शांत, सरल, मीठा हो जाता है। आदमी जितना नाटक कर रहा है उतना उत्तेजक हो जाता है। हिंसक भक्ति कभी मत करो। मेरे भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति ऐसी है जो आदमी को मस्त कर देती है, प्रसन्न कर देती है, आनंदित कर देती है। मीठा मीठा नाच, नाचना भी ऐसा मीठा मीठा रहे राधा कृष्ण की भक्ति का, हु हा नहीं रहे। जितने भक्त आते मंदिरों में वो भी साइड लग जाती है एक भक्त के चक्कर में। बताओ ये है कि नहीं अपराध? ये हिंसा है। ऐसी भक्ति मत करो माताओं बहनों। आपके अंदर कोई बीमारी है उसे इलाज कराओ, डॉक्टर के पास में जाओ। साइकोलॉजिकल बीमार हो गई हो, मैं भी कर दूंगा, यहां दवा ले जाना, नहीं तो डॉक्टर को दिखा लेना। पर देवी देवताओं को तकलीफ में मत डालो। लोग हंसते हैं, बताओ इनकी देवी देवता कैसे इतनी तकलीफ देते भक्त को? बताओ, लुढ़क पुढ़क हो रही है, माथा फोड़ रही है, जबरे खून निकले आए
गोपियों ने भगवान को प्यार से समझाया, परमात्मा हम कैसे जिए, तुम नहीं दिखो, तुम्हारी आवाज सुनाई ना पड़े तो मौत आ जाए, और तुम्हें देख लें और आवाज सुन लें तो भी मौत आ जाए। देखें तो चैन नहीं और ना देखें तो भी चैन नहीं, घर वाले मिलने देते नहीं। अब गोपियां सजा भोग रही हैं। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं भगत हुई सबने सजा भोगी है, सबने, हर महिला ने बदनामी भोगी है, परेशानी भोगी है, तब जाके उसे भगवान भक्ति मिली है महिला को। और भारत में पूरी जनता में 70% महिलाओं में भक्ति है, 30% पुरुषों में भक्ति है। इतनी संघर्ष की भक्ति में भी ज्यादा महिला भक्ति करती हैं, सारे संघर्ष भोगती हैं, बदनामी भोगती हैं, लड़ाई भोगती हैं। इतने सारे बंधन महिलाओं को दिए जाते हैं भक्ति के लिए। पुरुष कहीं भी भक्ति कर ले, महिला को कहीं भी भक्ति का अवसर नहीं मिलता। आज भगवान नाराज हो गए गोपियों से। अरे मैंने तुम्हारे लिए निरंतर 3 दिन बांसुरी बजाई, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, और तुम ऐसी मतलबी स्वार्थी निकली कि मुझे थका के चली गई और मैंने कहा आना कल सुनने नहीं आई। अब मैं कभी तुम्हारे लिए राग नहीं गाऊंगा, कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। अब मैं तुम्हें कभी सुख नहीं दूंगा अपनी बांसुरी का। भगवान अगर ये कह दे किसी से कि मैं तुम्हें सुख नहीं दूंगा, तो समझ लो दुनिया में अब कोई उसके लिए सुख दे सकता नहीं है। राम रूठ गए तो जग कुछ भी कर नहीं सकता है। राम कृपा जब सबके ऊपर हो जाए तो सबकी कृपा हमारे ऊपर होने लग जाती है। राम जब पकड़ ले तो कोई छिनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने हाथ पकड़ा है तो दुनिया जमाना दुश्मन हो जाए तुम्हारा, संघर्ष है, पर तुम ही फतेह, तुम ही जीत, तुम ही आनंद पाओगे। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन आज सब गोपियां थक गई, रोने लगी, कान्हा को मना रही हैं, कान्हा रूठो मत, हम परेशान हैं। अरे हम स्त्री हैं, हमारे ऊपर बंधन है आने जाने पर। ससुर ने, सास ने, देवर ने, पति ने, सबने बंधन डाल रखे हैं। मैं परेशान हूं कन्हैया, हम तो तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रहना चाहती। तुमने जीवन जो दिया है हमको, तुमने नया जीवन ग्रस्त माया, ये संसार, ये भोग और ये विलास छुड़ा के उपासना दी है, वासना का त्याग कर दिया है कन्हैया। अब हम कैसे तुम्हारे ऋण चुकाएं, पर हम क्या करें बंधन में, ये संसारी लोग नहीं समझेंगे कान्हा। सच बात, आप संसार को कितना भी समझाने की कोशिश करो, पर उनको वही दिखता है उसमें। आपके रिश्तों को गलत मानेंगे, आपकी सोच को गलत मानेंगे, आपकी भक्ति को गलत मानेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग आती हैं, महिलाएं, कुछ कन्याएं आती हैं, तो उनको समझाने वाले क्या है, वहीं बैठे रहते हैं अगल बगल में, हमारे ही चेला। वो बोलते हैं हाँ कोई जरूरी है वृंदावन आके भक्ति हो बेटी, शादी ब्याह करके भक्ति कर सकते हैं, हमने की। मैंने कहा हाँ तूने तो बहुत कर ली, तभी तो पिट के बैठी बहू से। ऐसा ज्ञान देते हैं। कोई स्त्री, कोई कन्या वैराग्य में जाना चाहे तो उसे अड़ोसी पड़ोसी जाने नहीं देते, खींचते, टांग खींचते उसकी। और मेरा मानना ऐसा, कोई लड़का हो या लड़की अगर कोई ऐसा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसे साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कम से कम मोहल्ले में से, गांव में से कोई एक ऐसा निकला जो गांव को तारेगा, उबारेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। एक आदमी के महान बनने से पूरे गांव का सम्मान बढ़ता है, पूरे गांव का सम्मान बढ़ता है, पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ता है। गुजरात बहुत बड़ा है, पर गुजरात का सम्मान है पूरे विश्व में मोदी की वजह से। एक आदमी कहां से कहां पहुंचा देता है सम्मान को। साधु संत भी ऐसा ही करते हैं, उनकी वजह से तो राष्ट्र का राष्ट्र, देश का देश सम्मानित हो जाता है।
विवेकानंद की वजह से भारत को कितना गौरव मिला, कितना सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली। स्वामी दयानंद की वजह से कितना गौरव मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली। गौतम कणाद के रिसर्च को अमेरिका, लंदन के, नासा के वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं, कितना सम्मान मिला। अब आप सोचो क्या करोगे? बच्चों से कितनी नौकरी करवा लो, एक आध बच्चा ऐसा निकालो, चाहे भगवान ने उस बच्चे को चुन के ही रखा है उस काम के लिए, पर तुम समझ नहीं पा रहे कि वो अभी तक कैसे चुना हुआ है। सारी दुनिया उसके साथ की संसार कर बैठी पर उसका नहीं। अरे वो चुन के आया है गोविंद के यहां से, वो नहीं करेगा, और वो एक नए रास्ते के लिए आया है पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए भटक रहा है। भटकते को राह कौन दिखाता है? ये भागवत, ये सत्संग, ये महात्मा दिखाते हैं। रास्ता मिल जाता है, उनका जीवन संवर जाता है। आइए राष्ट्र के लिए कुछ सन्यासी बनिए। राष्ट्र की धरोहर सन्यास है, हिंदुस्तान की पहचान सन्यास है। कुछ सन्यास बनो। गोपियां न्यास में चली गईं, सारी गोपियां सन्यास ले लिया घर में, मन से, चित्त से, बुद्धि से। अब घर में रहती हैं, पतियों के साथ रहती हैं, पर किसी काम की नहीं है। पति के काम की नहीं रही गोपी। अब घर में रह के भी क्या मतलब, जो पति का काम ही नहीं कर पा रही हैं, बच्चों को देख नहीं पा रही हैं। बच्चे छोटे नहीं थे, गोपियों के बच्चे बड़े थे, और गोपियां 60-70 साल उम्र वाली थी, 8-8, 10-10 साल की कन्या नहीं थी बंधुओं। सबके पति सास ससुर थे, सारी गोपियां बुढ़ियां थी, और भगवान 4-5 साल के हैं अभी। तो गोपियां बुढ़ी हैं, पर लोग इतनी बुरी सोच रखते हैं। गोपी और कृष्ण की कथा सुनते हैं, नालायक लोग न जाने क्या क्या सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि गोपियों की उम्र क्या है, कन्हैया की उम्र क्या है। 5 साल का बच्चा तो दुनिया में पराई दादी को भी अच्छा लगे, काऊ को बच्चा। कोई बालक इतना मनोहर होता है, इतना दिव्य होता है।